कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। समाजवादी को बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारा लीडर हिंदू ही रहेगा तो चलिए अल्लाह का शुक्र है कि अबू आसिम ने ये नहीं कहा कि हमारा बाप भी हिंदू ही होना चाहिए। आप जिन मुफ्ती जिन हजरत की बात करें उनका नाम शायद सज्जाद नोमानी साहब हैं, वो एक आलिम दीन है। अपने कैंडिडेटों को बचाने के लिए अभी तक समाजवादी पार्टी के रहनुमा या ये कह लें जिंदा वली अखिलेश यादव अभी तक महाराष्ट्र की सरजमी पे कदम क्यों नहीं रखा। यूपी में जो भी दिग्गज लीडर थे मुस्लिम या तो मार दिए गए या फिर उनकी सियासत को पूरा खत्म कर दिया गया। जब आजम खान के अंदर कुछ दम नहीं बचा, उनको एकदम साइड में डाल दिया, तो अब इकरा हसन को इस्तेमाल करने के लिए महाराष्ट्र की सरजमी बुला रहे हैं। अगर आप में दम है, कैंडिडेट आपका है, पार्टी आपकी, आप आइए, आप प्रचार करिए, आप वोट मांगिए आके ना अबू आसिम के लिए। आपने इकरा हसन को भेजा। जब से बीजेपी सरकार में तब से बटोगे कटोगे, हिंदू खतरे में, मुख्यमंत्री आपके, सारे प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, राज्यपाल आपका, तीनों पुलिस बल आपके, सब कुछ आपका, उसके बाद भी आपका तो कटोगे तो बटोगे। तो भाई किसके लिए डरा रहे हो। ये एहसान फरामोश, जैसा कि मैंने अपने पहले के भाषण में या अपने पहले के जलसे में कहा है कि ये अबू जहल है। और जहाँ तक कि महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी है, अबू आसिम आजमी शिंदे गुट का भेजा हुआ एक एजेंट है, एक दलाल है। अबू आसिम आजमी से मीडिया वाले ने सवाल किया कि आप औरंगाबाद में अपना प्रत्याशी क्यों उतार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ गोवंडी और भिवंडी वेस्ट से क्यों उतार रहे हैं, इसलिए मैं भी उतार रहा हूँ। देखिए, जो आपने सवाल किया, मैं आपको बता दूं कि मजलिस कभी भी अबू आसिम के ख़िलाफ़ नहीं थी। मजलिस ने हमेशा ऐसा चाहा है कि जहाँ पे अगर कोई मुस्लिम नुमाइंदा है तो हम उसके ख़िलाफ़ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। आप देखिए, 15 साल से अबू आसिम गोंडी के आमदार हैं, असलम शेख भी इसी मुंबई में हैं, मलाड से आमदार हैं, नवाब मलिक भी यहीं से एमएलए हैं, आमदार हैं। मतलब कहीं पे भी मजलिस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। ये एहसान फरामोश, जैसा कि मैंने अपने पहले के भाषण में या अपने पहले के जलसे में कहा है कि ये अबू जहल है, जो मैंने इसको लक़ब दिया, अबू जहल का लक़ब दिया है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं से किसी एक पार्टी के, किसी एक के वजूद के नहीं हो सकते। और जहाँ तक कि महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी है, अबू आसिम आजमी शिंदे गुट का भेजा हुआ एक एजेंट है, एक दलाल है, जिसने मजलिस को हराने के लिए और औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए अपने कैंडिडेट को उतारा। और 2 प्रत्याशी इनके आमदार होते, इन्होंने 9 और 10 सीटों पे लड़ाने जो काम किया, कहीं ना कहीं ये मिली भगत है शिंदे की। साथ उन्होंने जो डील की है कि मजलिस को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा हमारे यहाँ पे 2 विधायक, एक खासदार था इम्तियाज़ भाई जो हार गए। ये चाहते हैं कि हम जड़ से महाराष्ट्र से ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। गोवंडी से MIM भी तो लड़ा रही है चुनाव। देखिए, मैंने कहा ना आपको, जब इन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब हमारे जो सूबाई सदर महाराष्ट्र के, इनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा, तो जब आप हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए उतार रहे हो तो हम आपको कैसे छोड़ दें, हम आपकी ज़मीन कैसे छोड़ दें। तो हमने सोचा ठीक है, हम इनसे भी इनके पैरों की ज़मीन छीन लें। और रही बात इनकी उतारने की, तो औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील का कुछ नहीं होने वाला है। इम्तियाज़ जलील अल्हम्दुलिल्लाह विधायक बन के, आमदार बन के महाराष्ट्र से आएंगे, 16 सीटें लड़ रही हैं और इंशाअल्लाह हम सभी सीटें जीतेंगे। यही इन्हीं से एक मरतबा सवाल पूछा गया था अबू आसिम आजमी से। उन्होंने कहा था कि अगर अपनी लीडरशिप पैदा करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई, हमें अपनी लीडरशिप पैदा करनी तो हम पाकिस्तान क्यों जाएं। आपको याद होगा एक मशहूर शेर, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। राहत इंदौरी साहब, मैं एक बात बता रहा हूँ कि शेर है, एक नज़्म है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। समाजवादी को बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। हम थे यहाँ पे, हम हैं यहाँ, हमारे बाप दादाओं का वजूद है, हमारी नस्लें तबाह हुई हैं, हमारे उलमाए दीन यहाँ पे गए। उन्होंने कहा हमारा लीडर जो रहेगा वो हिंदू ही रहेगा। भाई ऐसा कोई बयान मैंने सुना नहीं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारा लीडर हिंदू ही रहेगा तो चलिए अल्लाह का शुक्र है कि अबू आसिम ने ये नहीं कहा कि हमारा बाप भी हिंदू ही होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा। भाई लीडरशिप मजबूत करने वाली बात है। भाई अगर उनको ऐसा लगता है तो भाई वो कल को कुछ भी कह सकते हैं। अब सपा को हम क्या कहें, कल को कहते हैं हम नेपाल लड़ने जा रहे हैं, हम बांग्लादेश लड़ने जा रहे हैं, हम चाइना लड़ने जा रहे हैं। आप लीडरशिप बता तो मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, किस लिए नहीं होनी चाहिए। भारत के इतिहास में देखिए, तेलंगाना में, कर्नाटक में हमारा मुस्लिम मुख्यमंत्री हुआ है। हम बिकने काम कब तक करेंगे। यूपी में 6-7% के यादव, 28% के मुस्लिम पे जो राज करता है, क्यों करता है। कांग्रेस में मुसलमान नेता भी है, क्या MIM में हिंदू नेता है। क्यों नहीं है भाई। कौन है बताइए। अरे आप यूपी में ले लीजिए, मनमोहन झा हमारे पंडित दिग्गज नेता हैं हमारे यूपी के अंदर। खाली कम से कम कांग्रेस के अंदर जीते हुए मुस्लिम नेता है, MIM में कौन जीता हुआ है। अरे आप MIM में मुस्लिम नेता अगर नहीं कहेंगे, 7 तो हमारे खाली हैदराबाद में हो गए। बिहार के हस्तुल ईमान साहब विधायक हैं, बिहार से हो गए। महाराष्ट्र में मुस्लिम काजमी साहब हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में 2 हमारे हो गए। एक MP था, उसको सभी पार्टियों ने मिलकर हरा दिया। हमारे तो 4 सूबे में विधायक हैं, हमारे कहाँ नहीं है।
आप बताइए ना। अरे कांग्रेस के अंदर मतलब कि राज्यसभा तक की मुस्लिम नेता है, मैं नेता की बात कर रहा हूँ, हिंदू नेता नहीं है MIM पार्टी में। भाई हिंदू नेता हैं लेकिन जीत के जाने भी तो चाहिए पार्लियामेंट में। हमारे कैंडिडेट को हम लड़ाते हैं, हम गुजरात भी लड़ाते हैं। अगर हमारा कैंडिडेट जीतेगा तभी तो गुजरात विधानसभा या फिर महाराष्ट्र की या यूपी की पहुंचेगा। भाई उनके जीत जाते हैं, लेकिन उनके गूंगे बहरे जीतते हैं, बोलते ही नहीं है कुछ। योगी जी ने इसी महाराष्ट्र में एक बयान दिए है कि अगर दुश्मनी निकालना है तो हैदराबाद के निज़ाम से निकालिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, उस शख्स की मैं बात नहीं करता। योगी जी, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, पूरा नाम उनका अजय सिंह बिष्ट है। वो योगी लिखते हैं। योगी का एक काम होता है जिसको सामाजिक कार्यों से, समाज के अच्छे बुरे कामों से या एक अच्छी ज़िंदगी से वो सब कुछ छोड़ने के बाद ही एक योग साधना में लीन हो जाता है, वो योगी होता है। आप सत्ता की कुर्सी और सत्ता पाने के लिए जो आप सत्ता के लोभ में कर रहे हो, बटोगे तो कटोगे, क्या भाई ये क्या नारा आप दे रहे हो, बटोगे तो कटोगे? आप किसको बता रहे हो बटोगे? आप हिंदुस्तान की तहजीब में मिलजुल के रहना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं, और कटोगे अगर कहते हो तो कौन किसको काटे डाल रहा है? जब से बीजेपी सरकार में तब से बटोगे कटोगे, हिंदू खतरे में, मुख्यमंत्री आपके सारे, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, राज्यपाल आपका, तीनों पुलिस बल आपके, सब कुछ आपका, उसके बाद भी आप कहते हो कटोगे तो बटोगे। तो भाई किसके लिए डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो? यहाँ पर बड़े बड़े आलिम दीन है, मौलाना है, महाविकास अघाड़ी को। देखिए, मैं एक मजलिस का खादिम हूँ, पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ, पूर्व MP कैंडिडेट हूँ अपने ज़िला उन्नाव से। आप जिन मुफ्ती या जिन हज़रत की बात करें, उनका नाम शायद सज्जाद नोमानी साहब हैं। वो एक आलिम दीन है, और राजनीति में मैं किसी मुफ्ती या मौलाना या किसी भी उलेमाए दीन को शामिल नहीं करता। अगर उन्होंने बयान दिया है तो उनका निजी बयान होगा। फ़िलहाल मैं ये बता दूं आपको, आपके चैनल के थ्रू या आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी पार्टी को बहुत सारे ऐसे उलेमाए दीन का सपोर्ट हासिल है। हिंदुस्तान के बड़ी से बड़ी हस्ती हो, ज़्यादा दूर मत जाइए, सलमान अज़हरी साहब 9-10 महीनों से जेल में थे। बताइए किस पार्टी के रहनुमा ने, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, RJD के लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, और महाराष्ट्र में आ जाइए तो शरद पवार, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, किसी ने भी, या इस पार्टी, जितनी पार्टियों मैंने नाम लिए, इस पार्टी के किसी भी नेता ने क्या उनके लिए आवाज़ उठाई या उनको रिहा किया जाए? एक नज़म ही तो पढ़ी थी उन्होंने। किसने आवाज़ उठाई? इम्तियाज़ जलील ने 5 शर्तें रखी। जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं हो अलग बात है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि बिना किसी देरी के उनको रिहा किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया गया। उन्होंने समर्थन दिया, और 15, 16, 17, 18 जो भी डेटें आ रही हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, और हमारी सभी मीटिंगों में आएंगे, मजलिस के लिए वोट की मांग करेंगे। अगर विपक्ष हार का डर सताने लगा है, अगर विपक्ष ये कहता है कि MIM को डर सता रहा है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, अपने कैंडिडेटों को बचाने के लिए अभी तक समाजवादी पार्टी के रहनुमा, या ये कह लें जिंदावली, अखिलेश यादव अभी तक महाराष्ट्र की सरजमी पे कदम क्यों नहीं रखा? अबू आसिम के समर्थन में रैली क्यों नहीं किया? कि उन्होंने क्या किया? एक मुस्लिम प्रत्याशी को लड़ाने के लिए एक मुस्लिम प्रत्याशी, और उसकी कैंपेनिंग के लिए भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को भेज दिया, कैंडिडेट का MP को भेजा, इकरा हसन को। पहले उन्होंने इस्तेमाल किया आज़म खान साहब का, पूरे परिवार की क्या हालत कर दी। यूपी में जो भी दिग्गज लीडर थे मुस्लिम, या तो मार दिए गए या फिर उनकी सियासत को पूरा ख़त्म कर दिया गया। जब आज़म खान के अंदर कुछ दम नहीं बचा, उनको एकदम साइड में डाल दिया, तो अब इकरा हसन को इस्तेमाल करने के लिए वो महाराष्ट्र की सरजमी बुला रहे हैं। अगर आप में दम है, कैंडिडेट आपका है, पार्टी आपकी, आप आइए, आप प्रचार करिए, आप वोट मांगिए आके ना अबू आसिम के लिए। आपने इकरा हसन को भेजा। जो इज़्ज़त हमारी पार्टी में इकरा हसन की थी, जो इज़्ज़त हम उनकी करते थे, कहीं ना कहीं उनकी इज़्ज़त डैमेज हुई है, जिसका असर उनको आने वाले चुनाव में दिखेगा। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि 23 तारीख को हम जीत जाएंगे तो मस्जिद के सारे लाउड स्पीकर उतरवा देंगे। अरे आप जिस पागल की बात कर रहे हैं, वो सरकार का ना तो कभी हिस्सा था ना है। मेरे हिसाब से आप राज ठाकरे की बात कर रहे हैं कि माइक उतरवा देंगे। देखिए, ये इनकी जो राजनीति है दूसरी पार्टियों की, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बनाते हैं, एक डर का माहौल पैदा करते हैं। साथ ही ये कह देते हैं कि नहीं यार हमें भी वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। भाई बीजेपी तो आ ही जाती है, और बीजेपी जहाँ नहीं भी आती है वो यहाँ जबरन सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र को ले लीजिए, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, 2.5 साल की सरकार गिरा के शिंदे ने अपनी सरकार बना ली। भिवंडी के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पहली मर्तबा सभा में ऐसी बात कही कि अगर मैं भिवंडी से वो वारिस पठान जीतने के बाद अगर काम नहीं किए तो मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा। ये कभी किसी रैली में नहीं गए। ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? देखिए, मतलब साफ है, हमारे कैद ने एकदम क्लियर कह दिया है। अगर आप हमारे मजलिस के कैंडिडेट को जिताते हैं, और अगर हमारा कैंडिडेट जीतने के बाद 5 साल काम नहीं करता है, नहीं, ये बात कहीं और नहीं कहे हैं, सिर्फ भिवंडी में। मैं वही जवाब दे रहा हूँ।
भिवंडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी सीट है। अगर भिवंडी की जनता ने वारिस पठान के ऊपर अपना यकीन अकीदा दिखाया और वो जीत के 5 साल काम नहीं करते तो दोबारा उस सरजमी पर हमारे कैद कदम नहीं रखेंगे। इसलिए क्योंकि वारिस पठान को वहाँ पे काम करना पड़ेगा और हमें वो सीट परमानेंट चाहिए।